हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। बच्चों बस करना आपको ये होता है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, कुमार प्रवीण झा सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 8th की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर सभी चैप्टर आपको सिक्वेंस से प्रोवाइड हो चुके हैं। बस आपको करना क्या है, सिक्वेंस लेक्चर्स को अटेंड करना है और अच्छे से अपने प्रॉपर नोट्स बनाना है, बुक को ओपन करके चैप्टर को रीड करना है। साथ के साथ क्वेश्चन आंसर को भी हमने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उसका प्रिंट आउट निकालकर उस क्वेश्चन आंसर को भी आप बच्चों लर्न कर सकते हो। ओके, आइए बच्चों आज हम पेज नंबर 200 पर आते हैं। तो बच्चों आज आप लोग पेज नंबर 200 पर आइएगा और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट, उस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। तो पेज नंबर 200 ओपन करिए आप लोग पहले, क्लास 8th गवर्नमेंट एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 200। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 200 ओपन करिएगा। कल हमने एक लॉ आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट है। आज हम एक और लॉ की बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक्टिविटी 16.2 पर आइएगा। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वो एक्टिविटी करी थी, सेम के सेम वही एक्टिविटी को दोबारा से करना है। बस पहले हमने कागज मुलायम लिया होगा, इस बार थोड़ा सा हार्ड पेपर लेना है हमें। ठीक है बच्चों, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन, दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ स्टफ पेपर और ए चार्ट पेपर। नहीं, हमें चार्ट पेपर या स्टफ एंड हार्ड पेपर लेना है। लेट द शीट प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। और देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वो टेबल से थोड़ा बाहर निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, कर द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट ऑफ द मिडिल, और बीच में से शीट पेपर को आपको काट देना है। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्ट रे, लुक एट रिफ्लेक्ट रे, वही टॉर्च से लाइट देनी है, कॉम में से, कंघी में से आपको। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू प्रोजेक्शन पोर्शन टू द पेपर, बेंड द पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन projected portions on which is the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray bring the paper back to the original position? Can you see the reflected ray again? What do you infer? यानी आपको करना क्या है, पहले तो बीच में से काट देना है, फिर रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकल रही है वहां से पेपर को, रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकल रही है वो देखिए और वहां से पेपर को मोड़ दीजिए। क्या आपको तीनों एक ही पोजीशन में फिर से दिखाई देते हैं, वो चीजें पूछ रहा है। देखिए, when the whole sheet of paper is spread on the table, जब आप पूरी शीट पेपर को टेबल पर बिछा देते हो तो प्लेन सरफेस पर होता है। इट्स रिप्रेजेंट ऑन प्लेन, जो कि एक समतल को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, हमने शीट पेपर को पूरे टेबल पर बिछा रखा है, तो क्या है, प्लेन को सरफेस कर रहा है। द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and the reflected ray are all in this plane। उस सिचुएशन में आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर दिखाई देते हैं। When you bend the paper, you create a plan different from the plane in which the incident from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it incident? It incident that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray and lie in the same plane। अंडरलाइन करिएगा क्या कहना चाह रहा है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल क्या है कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट से निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं किसी भी प्लेन पर। ठीक है, किसी भी प्लेन के एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड रहते हैं। ये हुआ सेकंड लॉ। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह है परावर्तन का दूसरा नियम है। पहली एंड बूझो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन एज द सोर्सेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू ए टॉर्च। You too can use the sun as the sources of light. The activity can also perform by making use of the ray strict operators available in the kit prepared of NCERT. Bujo, remember that the class 7th they had studied some features of the image of the object from the plane mirror. पहले ask him to recall those features. पहले बूझो आपस में चर्चा करते हैं। सूरज भी एक सोर्सेज ऑफ लाइट है। दूसरी बात, बूझो ये बताता है कि क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में किस प्रकार से अलग अलग टाइप के इमेज बनते हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आइए उसको हम दोबारा से याद करते हैं। क्या पढ़ा था? फर्स्ट पॉइंट वॉज द इमेज। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लेक्चर में आप देख के आइए, क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जो चैप्टर नंबर शायद 15 है लाइट, वो देख के आइएगा। वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, इमेज सीधा बना या नीचे अप डाउन बना।
वाज ऑफ द सेम साइज द ऑब्जेक्ट, क्या इमेज बिल्कुल सेम साइज का बना। थर्ड पॉइंट, द इमेज अपियर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज वाज इन फ्रंट ऑफ, क्या इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की इक्वल है। एंड फोर्थ पॉइंट, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्या इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने किए। लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर अबाउट द परफॉर्म ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर इन फॉलोइंग वे। इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ों को क्लियर करेंगे कि इमेज क्या उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। तो बच्चों एक आपको एक्टिविटी दी गई 16.5, एक्टिविटी 16.3, इसमें क्या किया गया है आपसे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है बच्चों। ये आपको समझाने की कोशिश की गई है, देख सकते हो आप डायग्राम में। यू मे रिकॉल दैट इज एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to the right and the right appears on the left. This is known lateral inversion. अंडरलाइन करिएगा, पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं। कब आपने देखा होगा, कभी भी आप अपने मिरर में देखते हो तो हमें उल्टा दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। कोई भी आप बुक के वर्ड्स वगैरह देखते हो, अभी भी आप देखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट में आपको दिखाई देता है। इमेज मिरर की इस फिनोमा को लेटरल इन्वर्सन, पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं, जिसमें दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है बच्चों। यहाँ पर कुछ इमेज की टाइप भी दी गई है। देखो टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए टू टाइप का रिफ्लेक्शन आपका होता है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारे टू टाइप के बटो रिफ्लेक्शंस होते हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पहले समझा देता हूँ, फिर बुक में से आपको रीड कर दूंगा। अगर सरफेस बच्चों, अगर सरफेस स्मूथ हो, अगर सरफेस स्मूथ हो तो लाइट रे जब टकराएगी बच्चों, लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी तो एक डिफाइंड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर सरफेस खुरदरी हो, रफ हो बच्चों, अगर सरफेस क्या हो, रफ हो, खुरदरी हो, तो उस सिचुएशन में लाइट ये इधर गई, ये इधर लौट गई, ये इधर गई, ये इधर लौट गई, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता। ये इधर गई, इधर, सॉरी, ठीक है बच्चों, ये लाइट रे ये आपकी इधर गई, ये इधर लौट गई, तो इस तरीके से कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बुक में आपको वही समझाया गया है। व्हेन ऑल द पैरेलल रे, बच्चों अंडरलाइन करिएगा, व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नॉन डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब कोई समानांतर किरणें किसी खुरदरी सतह से या अनियमित सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह असमांतर परावर्तित नहीं होती, इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the law of reflection, it is caused by the irregularities in the reflecting surface like at cardboard. देखिएगा यहाँ पर आपको होगी सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगल का वैल्यू अलग अलग आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। एक्चुअली में वो प्लेन सरफेस के लिए और ये हमारा रफ सरफेस है, तो यहाँ पर वो लॉ नहीं लग पाएगा बच्चों। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड reflecting room, on the other hand reflected from a smooth surface like that a mirror is called regular reflections. Image are formed by regular reflection. यहाँ पर देख सकते हो, अगर एक निश्चित दिशा होगी, सरफेस स्मूथ हो, तो उसका रिफ्लेक्शन भी डिफाइंड डायरेक्शन में ही बच्चों होगा। इस तरीके से हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों जाना। अब हम बात करते हैं, एक आपको बॉक्स में दिया गया है, चलो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों लेक्चर को अच्छी तरीके से अटेंड करिए, कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से सॉल्व करिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और लेक्चर को सीक्वेंस जरूर देखें, और इस चैप्टर को तो जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।